हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा जिसका आज से आगाज हो चुका है और आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में और अब तो विदेशों में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। लगातार बात की जाए मार्केट की या फिर छठ घाट की तो तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के डीडीए ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर आपको चारों तरफ अगर नजर जाएगी तो देखिए किस तरीके से छठ घाट जो है वो बनाया जा रहा है। तमाम जो मजदूर है वो लगातार काम कर रहे हैं, यानी कि आज और कल का दिन ही बचा है। परसों से लोग जो है वो दोपहर के बाद से ही छठ घाट पर आना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं ये जो पर्व है वो अपने आप में शुद्धता और पवित्रता का महत्व बताता है। ऐसे में यहाँ के जो संस्थापक है वो क्या कुछ तैयारियां इस बार कर चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो घाट है वो तमाम जो दिल्ली के बड़े घाट हैं उनमें से एक माना जाता है। और यहाँ पर जो संख्या की बात भी की जाए तो 20 से 25 हजार लोगों की संख्या हर साल देखी जाती है। तो इस बार क्या कुछ सुरक्षा के खास लिहाज से क्या कुछ तैयारियां हैं लोगों के लिए, क्या कुछ। छठ घाट की जो संस्थापक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये जो छठ घाट है, जितने भी बड़े छठ घाट हैं दिल्ली के उनमें से एक आता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर 15 से 20 हजार लोगों की संख्या हर साल देखी जाती है। तो इस बार क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होती है। ऐसे में कैसे लोगों को मैनेज किया जाएगा, क्या कुछ नई तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से भी बात की जाए या फिर भीड़ के लिहाज से भी बात की जाए, तो इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश यादव है और यहाँ हम 4 सालों से यहाँ छठ कर रहे हैं। हम्म। पहले कहीं और करते थे, ग्राउंड छोटा पड़ गया। फिर सरकार से हमने आग्रह किया तो उन्होंने ये घाट हमें अवेलेबल कराया। दिल्ली सरकार का सहयोग, कुलदीप जी कुमार जी का सहयोग से हमारी संस्था करती है हर साल। और यहाँ पे ये ऐसा पर्व है छठ जिसमें कि किसी सुरक्षा के बड़े तामझाम की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि शुद्धता और आस्था का पर्व है। और पूर्वांचल में कहा जाता है कि पूर्वांचल के लोग हमेशा क्या होता है कि कभी भी कोई जो शिखर पर चढ़ रहा होता है उसको सलाम करता है। और पूर्वांचल के लोगों का एक चीज है, वो संदेश देती है छठ कि अगर कोई अस्त हो रहा है उसको भी सलाम है, क्योंकि जो अस्त होगा उसका भी दिन आएगा, उसका भी उदय आएगा। तो इस आस्था के साथ हम छठ मनाते हैं। और यहाँ पर जितनी भीड़ होती है, हमारी पूरी संस्था के करीब 50 लोग मिलकर पूरा व्यवस्था करते हैं। और भीड़ को बिना किसी प्रशासन की मदद के यहाँ बड़े ही शांति सौहार्द के साथ ये छठ पूजा होती है और प्रत्येक वर्ष होती है। पिछले साल घाटों की संख्या जनता के आग्रह हुआ कम पड़ रहा है, तो इस बार हमने और बढ़ा दिया। और उम्मीद है कि इस बार, पिछली बार 18,000 का काउंट था, इस बार 20 से 22 हजार लोग यहाँ होंगे। मतलब 18 से 20 हजार लोग आएंगे? नॉर्मल नॉर्मल है। पहली बार हमने किया था उसमें 12,000 का काउंट था। दूसरे टाइम में हमारा बढ़ के 15,000 हो गया। लास्ट टाइम हमारा 18 से प्लस था, तो इस बार उससे प्लस ही होगा। क्या कुछ तैयारियां की गई है, कैसे घाट बनाया जा रहा है, कुछ बताएंगे? ये दिल्ली सरकार के सहयोग से और विधायक जी के सहयोग से हमारी संस्था यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से पॉन्ड बनाए गए हैं। देख रहे हैं आपकी लेबर लगी हुई है और काम लगातार कर रही है। यहाँ के लोग अपने अपने आस्था का पर्व मनाने के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं। सबके सहयोग से मिलकर हम लोग ये कर रहे हैं। यहाँ पे किसी तरीके किसी से चार्ज नहीं लेते, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबको जो हमसे हो सकता है बेस्ट में से बेस्ट हम उनको सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। कोई राजनीति का उससे जुड़ा हुआ चीज नहीं, एक आस्था से जुड़ा हुआ है। और पहला ऐसा पर्व है जहाँ की ना पंडित की जरूरत है, ना पुजारी की जरूरत है। खुद लोग अपने 3 दिन के व्रत के बाद और सूर्य भगवान को अर्घ देकर और शुद्धता कर, एक एनजीटी ने हमारे आस्था के साथ खेलने का जो काम किया है, नहर पे रोकने का काम किया है, जो यमुना पे हमारी छठ होती थी उस पर रोकने का काम किया है। क्योंकि देखिए उनका दो दो रवैया है। अगर आप खोड़ा की तरफ चले जाए, यूपी में कोई रोक नहीं है, दिल्ली में यमुना आती है वहां रोक लगा देते हैं। जबकि छठ के अंदर जो अर्घ के लिए हम दूध का प्रयोग करते हैं उससे पानी की सफाई होती है, ये साइंटिफिक है। फिर भी वो कहते हैं कि इससे गंदगी होती है। तो उनको एनजीटी वालों को कौन समझाए। हमने सरकार में गुहार के हमने घाट मुहैया कराया, हम यहाँ आराम से शांति सौहार्द के साथ अपना छठ मनाने का काम करेंगे। अच्छा, अगर मैं छठ घाट की बात करूं तो हम चारों तरफ देख रहे हैं वहां पे स्टेज भी आप लोगों ने लगाया हुआ है, जो शायद हो सकता है रात भर गाना बजाने का। नहीं, गाने बजाने का नहीं है। यहाँ जो हमारा मंच लगता है कि कोई किसी को अनाउंसमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि कृत्रिम घाट है। पन्नी लगाते हैं और उसमें पानी भरते हैं। कई जो गन्ने जो लाते हैं पूजा के लिए, क्योंकि इसमें कोसी की पूजा होती है। जिनके घर में बच्चे होते हैं या शादी होती है तो कोसी भरते हैं। कोसी भरने में 11 साबुत गन्ने लगाते हैं, तो उसमें वो पानी के अंदर लगाते हैं। तो उसका अनाउंसमेंट करने के लिए वो बनाया गया है कि कोई पन्नी के अंदर छेद ना हो जाए, ताकि पानी लीक होगा तो, क्योंकि पानी का पर्व है
तो लोगों को असुविधा होगी, क्योंकि कृत्रिम घाट है, बहता पानी तो है नहीं। तो अनाउंसमेंट करने के लिए किसी की कोई अनहोनी ना हो, बहुत सारे कोई असामाजिक लोग भी आ जाते हैं जो पटाखे वगैरह छोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको रोकने का अनाउंसमेंट करने के लिए। अच्छा, जब रात को देखते हैं, यानी कि 7 नवंबर की बात की जाए, जब सूर्य ढलते सूरज को अर्घ देते हैं, उस दिन रात को कोसी भी भरी जाती है। तो ऐसे में बहुत सारी महिलाएं हैं, जो लोग करते हैं छठ पूजा, वो यहीं पर रुकते हैं। तो उनके रुकने की भी नहीं, क्या कोई व्यवस्था? यहाँ कोई नहीं रुकता। कोसी होता है कि जब वो घर से आते हैं, घर से आकर एक बार पूजा करके फिर वो घर जाते चले हैं, जाते फिर दोबारा आते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। फिर सुबह के टाइम पे 3 बजे के आसपास आते हैं, फिर पूजा करके फिर वो घर जाते हैं। उनके जो घर के मेंबर होते हैं वो जाते हैं सामान लेके, फिर वो आते हैं दोबारा और अर्घ देते हैं। कोसी की पूजा, कोसी तो घर पे भरी जाती है। यहाँ किसी के रुकने की व्यवस्था नहीं होती है। टेंट्स वगैरह होते हैं जिसमें हमारे जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो रात को रखवाली के लिए, कोई कुत्ता कोई जूठा ना कर जाए, कोई गाय ना आ जाए, वॉलेंटियर रखे गए हैं। वॉलेंटियर हमारे रुकते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये कुछ खास तैयारियां हैं छठ घाट की, जहां पर अगर अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए चारों तरफ जो मजदूर हैं लगातार जो है छठ घाट को बनाने में लगे हुए हैं। अगर इधर देखेंगे तो इधर महिलाएं भी काम कर रही है, इधर पुरुष भी काम कर रहे हैं। यानी कि आज का दिन आखिरी दिन है माना जा रहा है। कल के बाद परसों से ही लोग छठ घाट पर आना शुरू कर देंगे। और ये जो 2 दिन जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिसमें ढलते सूरज को और अगले दिन उगते सूरज को अर्घ देकर ये जो छठ पूजा का समापन किया जाता है। ऐसे में अगर मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हूँ छठ घाट से, अगर आप सामने देख पाएंगे तो चारों तरफ टेंट भी लगाए गए हैं, ताकि और सुंदर जो है वो इस घाट को बनाया जा सके। और देखिए, भीड़ के लिहाजे से अगर बात की जाए कि भीड़ को कैसे रोका जाएगा, उसके लिए अलग अलग जगह पर छोटे छोटे जो पानी के पौंड है वो बनाए गए हैं, ताकि एक ही साथ सारे लोग एक ही पौंड में ना उतरे। थोड़ी थोड़ी जगह पर, एक स्थान पर, अलग अलग स्थान पर अगर आप देख पाएंगे तो छोटे छोटे पॉन्ड बनाए गए हैं, ताकि भीड़ से जो निजात है वो मिल जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिल्ली के तमाम छठ घाटों पर ऐसे ही तैयारियां की जा रही है। हिंदुओं का महापर्व है, ऐसे में कोई चूक ना हो इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तमाम जो समिति के लोग हैं वो भी लगातार जो है छठ घाट की तैयारी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है वो काम करवा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।